तो आज का देखेंगे औसत पे जो क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, क्योंकि क्या है ये जगह स्पेस कम पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 3 क्रमागत सम संख्याएं और 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनमें से मध्य वाली संख्याओं का अंतर 7 है। मध्य वाली क्या है, संख्याओं का औसत क्या है, 7 है। अभी क्लियर कर देंगे क्वेश्चन, बहुत बेसिक ट्रिक से भी बताएंगे और क्या लॉन्ग में बताएंगे आपको। देखेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बताइए, तीनों सम संख्याएं और तीनों विषम संख्याओं का योगफल का अंतर क्या होगा या क्या हुआ, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 3 क्रमागत विषम संख्याएं, इसको पहले राइट कर लीजिए। देखेंगे सम संख्या लिखते हैं, सम संख्या तो ए हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस 2 हो जाएगा ए, और ए प्लस 4 हो जाएगा। ये सम संख्या में क्रमागत सम संख्या है। विषम संख्या लिख लीजिए, विषम संख्या, विषम ये बी मान लीजिए, और क्या बी प्लस 2 और बी प्लस 4 हो जाएगा। राइट है, क्वेश्चन यही है। 3 क्रमागत क्या है, सम संख्याएं, 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनमें से मध्य वाले क्या है, मध्य वाले क्या है, मध्य जो है इसका ए, देखेंगे इनके ए मध्य का अंतर 7 दिया है। इनके मध्य का अंतर क्या है, 7 दिया है। तो अंतर इनका निकालेंगे, ए माइनस 2 ए प्लस 2 क्या माइनस बी बी प्लस 2 अंतर क्या है, 7 है। 7 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 2 माइनस बी माइनस 2 इक्वल टू 7। ये क्या जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 7 रहा है। इनका अंतर क्या दिया है, 7 दिया है। ए माइनस बी का क्या हो गया, अंतर 7 हो गया। राइट, देखेंगे तो बताइए, तीनों सम संख्याएं और क्या है विषम संख्याएं का योगफल का अंतर क्या होगा। बोला गया योगफल का अंतर क्या होगा, तो क्या करें, इसको भी ऐड कर लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे, और क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट घटा देंगे, जो आएगा आपका इसको आंसर अभी देखेंगे क्वेश्चन में, इसको ऐड करेंगे फर्स्ट। तो क्या है, 3a प्लस क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो 3a प्लस ए 3a और 4 2 6 हो जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे आप, 3b प्लस 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। राइट, अब बोला एक क्वेश्चन ये है, तीनों सम संख्याएं तीनों विषम संख्याओं का योगफल का अंतर, योगफल ये दोनों का योगफल करना है, इनको अंतर निकालना है। राइट है, अंतर क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे 3a प्लस 6 माइनस 3b माइनस 6, यही पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखेंगे सॉल्व करते हैं तो क्या है, 3a प्लस 6 माइनस 3b माइनस 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 3। एक देखेंगे लिख लीजिए 3a माइनस 3b लिख सकते हैं इसको आप, 3 कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी। अब देखेंगे 3 इंटू ए माइनस बी का मान क्या दिया गया आपका, ए माइनस बी का मान क्या है, 7 है। तो 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 तरीका 21 से आपका आंसर हो जाएगा। राइट, आपका आंसर क्या होगा, 21 हो जाएगा। देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से इसी क्वेश्चन बताते हैं, एक लाइन में आपका क्या होगा, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन का ट्रिक से, देखेंगे क्वेश्चन बहुत सिंपल ट्रिक से बताएंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, योगफल का अंतर क्या होगा। लिखेंगे अंतर इक्वल टू नंबर ऑफ संख्या इनटू, लिखेंगे नंबर ऑफ संख्या। देखेंगे जिन संख्याओं के मध्य क्या है, संख्याओं में अंतर दिया गया है, तो इसको लिखेंगे आप अंतर इक्वल टू यन इंटू दिया गया अंतर, दिया गया अंतर। राइट है, बहुत बेसिक है। देखेंगे तो नंबर ऑफ कितना है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 3 है। 3 क्रमागत संख्या की बात चल रही है, 3 तो ये 3 हो जाएगा, और दिया गया अंतर कितना दिया गया आपका, 7 है। तो 7 आपका 7 तरीका 21, और क्या होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसी क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। क्या है, ये 5 हो सकता है, 5 कर सकते हैं क्वेश्चन। 5 क्रमागत सम संख्या है, 5 क्रमागत क्या है, विषम संख्याएं हैं जिनके क्या है, मध्य वाली संख्याओं का अंतर क्या दिया है, मान लीजिए आप क्या यहाँ दिया है,
अब मान लीजिए 11 दिया है तो बताइए तीनों सम संख्याएं, तीनों विषम संख्याओं का योगफल का अंतर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, अंतर इक्वल टू लिखेंगे यन इंटू दिया गया अंतर, यन की मान क्या है 5 है, 5 हो जाएगा 5 इंटू और क्या है बीच का अंतर जो आपके क्या है 11, 11 पचे 55, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बेसिक बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा देखेंगे, देखिए टोटल ट्रिक से क्वेश्चन आपको दी जा रही है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की 3 संख्याओं का औसत ज्ञात किया गया है। क्वेश्चन रिपीट करते रहे, देखेंगे 2 अंकों की 3 संख्याओं का औसत क्या है ज्ञात किया गया है और प्राप्त सही क्या है, प्राप्त औसत सही, जो प्राप्त औसत है सही से क्या है 6 क्या होता है कम क्या होता है प्राप्त हुआ, क्या हुआ सही से 6 क्या हुआ 6 कम प्राप्त हुआ। यह पता चला कि एक संख्या के अंक आपस में क्या हुए बदल गए, आपस में एक संख्या का क्या हुआ आपस में क्या हुए बदल गए, तो बताइए बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। सेम क्वेश्चन देखेंगे, अभी अंतर पे एक ट्रिक आपको बताएंगे, इसका लॉन्ग नहीं बताएंगे, इस पर ट्रिक बताएंगे, लॉन्ग बहुत लॉन्ग हो जाएगा, टाइम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग बताते हैं शॉर्ट बताते हैं, इसका देखेंगे इसका भी निकालेंगे तो अंतर इक्वल टू लिखेंगे, अंतर इक्वल टू होता है आपका n इंटू नंबर ऑफ राइट है इंटू क्या दिया गया है आपका है औसत में प्रभाव, औसत में प्रभाव बाई क्या है 9 है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है, ट्रिक है, इसी ट्रिक पे क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट क्या करें डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्वेश्चन क्या है जो दिया है आपका आंसर निकल जाएगा। देखेंगे इसमें क्या दिया है, आप अंतर पूछा है क्या है नंबर ऑफ कितने संख्या हैं 3 संख्याएं हैं, आप मार्क लगाते हैं रेड से, देखेंगे 3 संख्याएं हैं, नंबर ऑफ संख्या 3 हो जाएगा इंटू औसत में प्रभाव दिया है, कितना दिया है आपका 6 दिया है 6 दिया है बाई 9 कर दिए, सॉल्व कर देंगे 3 3 9 और क्या है 3 दूना 6, ये 2 आपका क्या जाएगा आपका जो अंकों का अंतर होगा ये क्या होगा, यही आपका क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, अंतर क्या निकलेगा आपका 2, यही आपका आंसर होगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रीड कर लेते हैं, इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं आप लोग तो कितना 2 या 5 सेकेंड में आप लोग सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं, राइट है। ये बहुत बेस्ट ट्रिक है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन में देखेंगे सेकेंड, क्वेश्चन में देखेंगे सेकेंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, दूसरा देखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी ट्रिक्स बताएंगे। देखेंगे क्वेश्चन ये है, एक खिलाड़ी पिछले सत्र में क्या है 40 मैच खेलकर 42 की औसत से रन बनाया। क्वेश्चन रिपीट कर देना, देखेंगे एक खिलाड़ी पिछले क्या है सत्र में 40 मैच क्या है 40 मैच खेलकर क्या है 42 की औसत से रन बनाया, तो लिखेंगे पिछले सत्र में बनाए गए रन। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, राइट है, देखेंगे बहुत लेकिन बेसिक है। 3 का औसत निकाल लेंगे तो 40 इंटू क्या जाएगा 42 कर देंगे, औसत ऐसे निकालते हैं आपको बताया गया है, तो 0 4 2 8 और 4 चौको 16, ये कितना हो जाएगा इतना रन हो जाएगा, ये 1680 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखेंगे आप, इसमें इतना रन बनाया, इस सत्र में बोला गया है क्या है इस सत्र में उसने 10 मैच क्या है, अभी देखेंगे स्टेप क्या बहुत बेस्ट है, इस सत्र में क्या है इसमें क्या है इसने 10 मैच खेल के क्या है 250 रन बनाए, राइट है। लिखेंगे इस सत्र में
बनाए गए रन कितना रन बनाया है आपका टोटल, क्या है 250 रन बनाया है, राइट है। देखिए क्लियर कर लें, इसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए औसत दिया है, राइट है, डायरेक्ट समझ सकते हैं। औसत देता है तो क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, गुणा करते हैं। लेकिन औसत देखेंगे इस सत्र में उसने 10 मैच खेलकर क्या किया, 250 रन बनाया। तो इसमें औसत नहीं दिया तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा कर देते हैं, तो क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा। तो क्या है, इस सत्र में कितने रन बनाए, 250 रन। अभी का जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में 250 रन। तो क्या निकालेंगे आप, निकालेंगे टोटल रन, कुल रन लिखेंगे। तो क्या है 1680 प्लस क्या है 250 निकालते हैं। तो क्या जाएगा 0, 8 5 क्या 13 और 6 2 8 1 9, 1900 इतना रन बनाएगा, राइट है। 1930 रन क्या होगा वो बनाएगा, राइट है। कुल रन जो होगा क्या होगा 1930 रन होगा। तो ज्ञात कीजिए उसका नया औसत क्या होगा, कितना होगा, नया औसत कितना होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। निकालेंगे यहाँ पे आप औसत, औसत इक्वल टू कुल रनों का एक फल, कुल रनों का एक फल, राइट है। तो क्या है 1930 बट्टे में क्या हो जाएगा, खेले गए मैचों की संख्या, राइट है। तो देखेंगे 40 मैच है और क्या आपका है 10 मैच है, देखेंगे आप 10 मैच है तो कितना हो जाएगा 40 10 50 मैच हो जाएगा। जी, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 193 बट्टा क्या है 5 है, इसको भाग देते हैं आप, इसको भाग देंगे तो देख लेंगे, भाग दें यहाँ दे लीजिए, देखेंगे 193 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 पच्चे 15 और क्या हो जाएगा 4 3 8 पच्चे 40 पॉइंट लेंगे 0 और 6 पच्चे 30। अब जो आपका आएगा 38.6, ये क्या होगा आपका, ये आपका नया औसत। यही पूछा गया क्वेश्चन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 38.6, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन कुछ लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है टुडे का, ये क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए। देखेंगे क्वेश्चन ये है, राजू ने 4 विषयों में क्या है औसत क्या है 65% अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन ये है, राजू ने 4 विषयों में औसत कितना है 65% अंक प्राप्त किए हैं, 65% अंक प्राप्त किए हैं। यदि क्या है उसने इतिहास में 120 में क्या करते हैं, 120 में क्या करता है वो 65 अंक प्राप्त करता है। इतिहास में क्या है 120 में 65 अंक प्राप्त करता है और अंग्रेजी में 150 में 90 अंक प्राप्त करता है, राइट। और भूगोल में 80 में क्या करता है वो 60 अंक प्राप्त करता है, प्राप्त हुआ या प्राप्त करता है। तो बताइए, राइट है, तो उसे हिंदी में 150 अंक प्राप्त करता है, हिंदी में क्या करता है 150 अंक प्राप्त करता है। तो हिंदी में कितना अंक, हिंदी में ही बताया, पूछ रहा है कि हिंदी में कितना अंक प्राप्त, क्या कितना अंक प्राप्त करेगा, 150 पूर्णांक है टोटल, कितना अंक प्राप्त करेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन तो देखेंगे, तो राजू का लिखेंगे, राजू माना कि राजू का हिंदी में 150 में एक्स अंक प्राप्त हुआ, क्योंकि हमको यही निकालना है, राइट है, यही हमको निकालना है। एक्स अंक क्या हुआ प्राप्त हुआ, 150 में क्या करता है वो एक्स अंक प्राप्त करता है, क्लियर। अब क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखेंगे कुल क्या है, कुल प्राप्तांकों की क्या है योगफल कितना होगा, एक क्वेश्चन है। देखेंगे कुल राजू के कुल प्राप्तांक, राजू के कुल
प्राप्तांक, यही है कुल प्राप्तांक देखेंगे। अब ये देखेंगे आप इतिहास में कितना है 65 है, 65 प्लस अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में 150 में कितना 90 पाता है, 90 हो गया, प्लस भूगोल में 80 में 60 प्राप्त होता है, प्लस और हिंदी में क्या होता है 150 में क्या है एक्स अंक प्राप्त करता है, राइट है। इसको ऐड कर लेंगे आप 5 9 6 15 15 6 21 प्लस एक्स, राइट है। ये हो जाएगा 215 प्लस एक्स हो जाएगा। ये क्या निकला है, राजू का कुल प्राप्तांक निकला है, राइट है। अब देखेंगे राजू का कुल पूर्णांक निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। पूर्णांक निकालते हैं, सबको क्या करना है, जो दिया है नंबर इतना अंक दिया उतना पाता है। पूर्णांक क्या है ये देखेंगे 150 है, 120 प्लस अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी कितना पूर्णांक है दिया है 150 प्लस भूगोल का कितना पूर्णांक है 80 है, और हिंदी का पूर्णांक कितना है 150 है। आप इसको ऐड कर लीजिए 0 0 0 0 और 5 2 7 7 5 12 12 8 20 का 0 और 2 हो जाएगा 1 1 2 2 1 3 3 2 5, ये 500 क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। टोटल पूर्णांक कितना है 500 है। अब देखेंगे निकालेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है राजू ने 4 विषयों में क्या है 65 क्या है औसत क्या है परसेंटेज पाता है, औसत क्या है परसेंटेज में क्या है 65% है। तो सॉल्व करते हैं, तो क्या कुल प्राप्तांक रूल यही है, राइट है। कुल रूल आपको बताया है, परसेंट आप निकालते हैं अपना पूर्णांक निकालते इसी तरह से निकालते होंगे, राइट है। क्या प्राप्तांक बट्टा क्या होता है कुल पूर्णांक इंटू क्या 100 परसेंटेज निकालते हैं, तो ऐसे करते होंगे आप लोग। तब परसेंटेज दिया है, परसेंटेज आप निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे देखेंगे, तो आपका कुल पूर्णांक प्राप्तांक जो है 215 प्लस एक्स बट्टे में कुल पूर्णांक कितना है 500 है, इंटू 100% कर लेंगे आप, क्यों परसेंट दिया है, इक्वल टू कितना है 6 विषयों में औसत 65% है। बस यही करना है क्वेश्चन में। देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं, जो आपका मान आएगा वही क्या होगा, हिंदी का 150 में जो पूर्णांक जो आंसर सॉल्व करते हैं एक्स का वही क्या होगा, वो पूर्णांक क्या होता है इतना प्राप्तांक पाता है क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे, ये क्या है परसेंटेज है, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए परसेंट से परसेंट डायरेक्ट, 0 से 0 कैंसिल 215 प्लस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 65 इंटू 5 हो जाएगा, राइट है 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 215 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स है, एक्स इक्वल टू 25, सॉरी यहाँ क्लीन कर लें दीजिए 25 हो जाएगा ये, और 6 5 30 2 32 हो जाएगा, राइट है 32 हो जाएगा। तो एक्स का मान निकालते हैं आप 325 माइनस 215, तो एक्स का जो मान आएगा ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एक 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो पूर्णांक निकला है प्राप्तांक निकला है यक्स का, ये क्या निकला है हिंदी में राजू, लिखेंगे इसका आंसर जो लिखेंगे लिख सकते हैं आप, राजू हिंदी में 150 अंक में 150 अंक में क्या में से क्या करता है 110 अंक प्राप्त करता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि राजू हिंदी में क्या 150 में कितना प्राप्तांक प्राप्त करता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। तो क्वेश्चन का टुडे देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है हर एक क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो टुडे का क्या होगा आपका जो औसत चैप्टर है आज क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, राइट है। अब न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होगा आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो देखेंगे राजू का निकला जो 150 अंकों में क्या है में से 110 अंक प्राप्त होगा, ये टुडे क्लास से क्लोज करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय।